वो कभी भीड़ में खो जाने वाला एक साधारण चेहरा था। अमृतसर की गलियों से निकलकर मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में गुमनाम। नाम था राजीव हरिओम भाटिया। थाईलैंड की रसोई में बर्तन मांजते हुए और बैंकॉक की गलियों में मार्शल आर्ट्स सीखते हुए किसे पता था कि यही युवक एक दिन करोड़ों दिलों पर राज करेगा। आज वही राजीव पूरी दुनिया में एक नाम से जाना जाता है, अक्षय कुमार। खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड, 150 से ज्यादा फिल्में, सैकड़ों करोड़ की कमाई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय सिनेमा का चेहरा। गुमनामी से लेकर ग्लैमर तक, संघर्ष से लेकर शिखर तक, यह सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या बदला और क्या वैसा ही रहा? कभी तंग रसोई का धुआं, तो कभी रेड कारपेट की चकाचौंध। इस विरोधाभास में छिपा है एक सितारे का असली सफर। तब और अब। यात्रा की शुरुआत बचपन और संघर्ष से हुई थी। आइए लौटते हैं वहीं जहां कहानी ने पहला कदम रखा। 1987, पंजाब के अमृतसर में जन्मे राजीव हरिओम भाटिया का बचपन एक साधारण परिवार में बीता। पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे और परिवार बाद में दिल्ली से मुंबई आ बसा। घर में अनुशासन था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई में औसत रहने वाले राजीव का असली जुनून था खेल और मार्शल आर्ट्स। युवा होते होते उन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली। पर जिंदगी उन्हें भारत में नहीं, बल्कि थाईलैंड ले गई। बैंकॉक की गलियों में उन्होंने मुआय थाई सीखी और गुजारे के लिए रसोई में काम किया। दिन भर होटल की गर्म रसोई में पसीना बहता और रात को रिंग में मुक्कों की बरसात। खाने तक के पैसे कभी पूरे नहीं होते, लेकिन संघर्ष ने उनकी इच्छा शक्ति को और मजबूत किया। भारत लौटने पर राजीव ने मुंबई में मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू किया। यहीं से उनके जीवन ने नया मोड़ लिया। एक छात्र ने उन्हें मॉडलिंग में कोशिश करने की सलाह दी। छोटे छोटे फोटोशूट और विज्ञापनों ने कैमरे के सामने उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाया। लेकिन असली सपना तो फिल्मों का था। ऑडिशन दर ऑडिशन, ज्यादातर दरवाजे बंद हुए। किसी ने कहा चेहरा साधारण है, किसी ने कहा आवाज में दम नहीं। फिर भी वह डटे रहे। 1991 में फिल्म सौगंध से उन्होंने डेब्यू किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और अखबारों में लिखा गया, एक और नया चेहरा जो भीड़ में खो जाएगा। पर यह तो बस शुरुआत थी। संघर्ष जारी था और असली मोड़ अभी आना बाकी था। साल 1992, अक्षय कुमार का नाम पहली बार सुर्खियों में आया। फिल्म थी खिलाड़ी, एक साधारण बजट की थ्रिलर, लेकिन इसके रोमांचक स्टंट और नए अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यही वह फिल्म थी जिसने राजीव भाटिया को हमेशा के लिए खिलाड़ी कुमार बना दिया। खिलाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर अप्रत्याशित सफलता हासिल की और धीरे धीरे एक फिल्म सीरीज का रूप ले लिया। इसके बाद मैं खिलाड़ी 2 अनाडी 1994 और मोहरा 1994 जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का नया एक्शन हीरो साबित कर दिया। उस समय इंडिया टुडे ने लिखा, अक्षय कुमार इज द न्यू एक्शन स्टार टू वॉच आउट फॉर। 1990 के दशक के मध्य तक अक्षय ने लगभग हर साल 3 और 4 फिल्मों में काम किया। उनकी तेज रफ्तार, शारीरिक चुस्ती और जोखिम भरे स्टंट ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। दर्शकों ने उन्हें भारत का मार्शल आर्ट्स हीरो कहना शुरू किया। 1994 में आई ये दिल्लगी ने उनका एक अलग पहलू दिखाया, रोमांटिक किरदार। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए नामांकन मिला। यह पहला मौका था जब आलोचकों ने भी उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी छवि सिर्फ एक्शन हीरो तक सीमित नहीं रही। सपने 1997, दिल तो पागल है 1997, कैमियो जैसी फिल्मों में उन्होंने यह साबित किया कि अभिनय की उनकी यात्रा अभी लंबी है। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1990 के दशक के अंत तक अक्षय कुमार उन गिने चुने सितारों में शामिल हो चुके थे जिनकी फिल्में लगातार अच्छा कारोबार करती थीं।
स्टंट और एक्शन के लिए जिस इंसान ने बैंकॉक की गलियों में पसीना बहाया था, वही अब बड़े पर्दे पर करोड़ों का मनोरंजन बन चुका था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली उड़ान उन्हें अगले दशक में मिलने वाली थी, जहां संघर्ष, हास्य और सुपरस्टारडम एक साथ आने वाले थे। 1990 के दशक के आखिरी सालों में अक्षय कुमार ने खुद को सिर्फ एक्शन हीरो तक सीमित नहीं रखा। साल 2000 में आई फिल्म हेरा फेरी ने उनकी छवि पूरी तरह बदल दी। इस फिल्म में राजू का मासूम लेकिन मजाकिया किरदार आज भी भारतीय कॉमेडी सिनेमा का क्लासिक माना जाता है। दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने स्वीकार किया कि अक्षय सिर्फ मारधाड़ के नहीं, हंसी बांटने के भी मास्टर हैं। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी और एक्शन का संतुलन बखूबी साधा। मुझसे शादी करोगी 2004, गरम मसाला 2005 और भूल भुलैया 2007 जैसी फिल्में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण बनी। गरम मसाला के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कॉमेडियन मिला, जो इस बात का सबूत था कि वह किसी एक ढर्रे में फंसे नहीं हैं। 2007-2008 अक्षय के करियर का स्वर्णकाल माना जाता है। भूल भुलैया और वेलकम 2007 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की, जबकि सिंह इज किंग 2008 ने 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवसाय कर इतिहास रच दिया। यह उस समय तक अक्षय की सबसे बड़ी हिट थी। ब्रांड एंडोर्समेंट्स और टीवी शोज ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। वह रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 2008 के होस्ट बने और युवाओं के बीच डेयर डेविल स्टार की छवि और मजबूत हो गई। फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी हंट्रो में उनका नाम लगातार शामिल होने लगा। इसी दौर में अक्षय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी नजर आए। 2009 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी मौजूदगी ने उन्हें ग्लोबल फेस ऑफ बॉलीवुड बना दिया। उनकी फिल्में खाड़ी देशों और कनाडा के बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन करने लगीं। फैन फॉलोइंग का आलम यह था कि उनके जन्मदिन पर मुंबई से लेकर पंजाब तक जुलूस निकलते। अखबारों में उन्हें मैन विद द गोल्डन रन कहा जाने लगा। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, हर शिखर के बाद एक ढलान भी आता है। स्टारडम की यह चमक हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लेकिन कोई भी बादशाहत हमेशा के लिए नहीं होती। 2000 के दशक के अंत तक अक्षय कुमार सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन 2010 के बाद उनके करियर में एक नया मोड़ आया। उन्होंने समझा कि दर्शक सिर्फ हंसी और एक्शन नहीं, बल्कि कहानियों में मकसद भी ढूंढ रहे हैं। इसी सोच ने उन्हें सामाजिक संदेश वाली फिल्मों की ओर मोड़ा। 2017 में आई टॉयलेट, एक प्रेम कथा ने खुले में शौच जैसी गंभीर समस्या पर मजेदार लेकिन असरदार कहानी कही। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की। अगले साल 2018 पैडमैन रिलीज हुई। महिला स्वच्छता और मासिक धर्म पर बनी यह फिल्म बॉलीवुड में अभूतपूर्व थी। अक्षय ने खुद कहा था, अगर मेरी फिल्म एक भी औरत की जिंदगी बदल दे तो यह मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। लेकिन बदलाव के साथ चुनौतियां भी आईं। 2020 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में शामिल किया, पर 2022-2023 में उनके कई प्रोजेक्ट्स जैसे सम्राट पृथ्वीराज, राम सेतु और सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चले। मीडिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या अक्षय कुमार का बॉक्स ऑफिस जादू अब फीका पड़ रहा है? दूसरी ओर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें नया रास्ता दिया। बेल बॉटम 2021 महामारी के बीच रिलीज हुई और डिजिटल दर्शकों ने इसे सराहा। 2023 में OMG 2 जैसी फिल्मों ने साबित किया कि सही विषय चुनने पर अक्षय आज भी दर्शकों को खींच सकते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं खुद को बार बार नया बनाना चाहता हूं, भले ही उसमें असफलता क्यों न मिले। यही जज्बा उन्हें बाकियों से अलग करता है।
आज जब हम अक्षय कुमार को देखते हैं तो एक तरफ वो वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने निडर स्टंट्स से सबका दिल जीता, और दूसरी तरफ वो एक जिम्मेदार अभिनेता हैं जो समाज की आवाज को बड़े पर्दे तक ले जाते हैं। आज का सितारा वही नहीं है जिसे हमने पहली बार देखा था। अमृतसर की गलियों से शुरू हुआ सफर, बैंकॉक की रसोई और कराटे के मैदानों से होकर मुंबई के सितारों की भीड़ में अपनी अलग चमक बनाने तक, अक्षय कुमार की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं। राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बनने तक उन्होंने यह साबित किया कि स्टारडम सिर्फ विरासत से नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास से हासिल होता है। उनकी विरासत दोहरी है। एक तरफ वह 1990 और 2000 के दशक के सबसे बड़े एक्शन कॉमेडी स्टार हैं, जिन्होंने खिलाड़ी सीरीज और हेरा फेरी जैसी कालजयी फिल्में दीं। दूसरी ओर 2010 के बाद वह सामाजिक मुद्दों को सिनेमा की भाषा में सामने लाने वाले कलाकार बने। टॉयलेट, एक प्रेम कथा, पैडमैन और ओएमजी दो जैसी फिल्में इसका प्रमाण हैं। आज सवाल यह है, क्या अक्षय कुमार अब भी बॉलीवुड की परिभाषा हैं, या नई पीढ़ी ने यह जगह ले ली है? लेकिन एक बात निश्चित है, उनकी यात्रा ने सिनेमा को नया आयाम दिया और दर्शकों को यह भरोसा दिलाया कि मेहनत और बदलाव के साहस से कोई भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। खिलाड़ी से लेकर ग्लोबल आइकॉन तक, अक्षय कुमार की कहानी हमें याद दिलाती है कि सितारे पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं।